Hello everyone, this is Divya Chandwani, your English educator, and I welcome all my dear students in our amazing booster batch for our dear 12th commerce students. So how are you my champions? I hope everyone is doing great. I am your English educator Divya Chandwani और मैं अपने सभी प्यारे बच्चों को प्यार से दिव्या आर्मी बोलती हूँ. तो आई एम so happy that now you will also become a part of this family. So welcome to our amazing booster batch फॉर आर 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स. तो बच्चों आज आपकी दिव्या मैम आपको पढ़ाने वाली हैं आपका टॉपिक जिसका नाम है डीप वाटर. सो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक कुछ बेसिक पॉइंटर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप सभी को पता होने चाहिए. सो बेटा डीप वाटर जो चैप्टर है वो विलियम डगलस ने लिखा है एंड विलियम डगलस इस चैप्टर के ऑथर तो है लेकिन साथ ही साथ इसके नैरेटर भी हैं जहां पे उनके साथ उनकी लाइफ में क्या हुआ. और चैप्टर के नाम डीप वाटर से कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि उनका जो पानी का फोबिया है जिसको हम इंग्लिश में हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, कहीं ना कहीं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. और बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि विलियम डगलस के साथ ऐसा क्या हुआ कि पानी से उनको इतना एक्सट्रीम लेवल डर लगने लगा. पहले जब वो कैलिफोर्निया बीच पे गए थे, हार्डली जब उनकी उम्र 3 से 4 साल थी, तब उनके साथ ऐसा क्या हुआ, हाउ डिड ही ड्राउन, कैसे वो डूबने लगे और कैसे उनका डर इतना बढ़ने लगा. और उसके बाद जब वो बड़े होकर 10-11 साल की उम्र में ये सोचते हैं कि मैं YMCA पूल जाऊं और वहां एडमिशन लेके अपने आप को एनरोल करके प्रॉपर स्विमिंग सीखूं ताकि मेरा ये डर और फोबिया हट जाए. तो व्हाट डिड एग्जैक्टली हैपन विथ विलियम डगलस इन दी YMCA पूल कि उनका डर हटने की जगह और भी ज्यादा 10 फोल्ड्स वो डर जो था वो बढ़ गया. तो क्या होता है विलियम के साथ YMCA पूल में, चलिए आइए उसको डिटेल में जानते हैं और समझते हैं. रिटन बाय विलियम डगलस जो इस चैप्टर के ऑथर भी हैं और साथ ही साथ इसके नैरेटर भी हैं जिन्होंने ये कहानी हम लोगों को बताई भी है और लिखी भी खुद ने ही है. सो द ऑथर डिस्क्राइब्स द जर्नी ऑफ कॉन्करिंग हिज फियर ऑफ वाटर. अब जो बेटा विलियम डगलस हैं इन्हें बचपन से ही पानी से बहुत डर लगता था. YMCA पूल का इंसिडेंट तो लगभग तब हुआ था जब ये 10-11 वर्ष के थे, लेकिन उससे पहले इनके साथ एक और चीज हुई थी, मैं आपको बताती हूँ. ये इनफैक्ट हमें ये भी बताते हैं, इन्फॉर्म्स ऑल द रीडर्स कि इनके साथ एक बड़ी दुर्घटना तब भी हुई थी. इन्हें पानी से जो डर लगना स्टार्ट हुआ था, दैट वाज एन इंसिडेंट दैट हैड टेकन प्लेस when he was just 3 or 4 years old. तो एक बार ये कैलिफोर्निया जो है टाइम स्पेंड करने गए थे अपने फादर के साथ. हर कोई पिकनिक पे वेकेशन मनाने जाता ही है, तो इनके जो डैड हैं बेटा वो इनको कहाँ ले गए थे, कैलिफोर्निया ले गए थे टू स्पेंड सम टाइम विद हिम. इट वाज काइंड ऑफ अ पिकनिक और अ वेकेशन फॉर देम. वहां पे ही वॉज नॉक्ड डाउन ब्रूटली बाय द वेव्स. तो यहाँ पर बीच पर ये लोग आराम से नहा रहे होंगे, दे वर स्पेंडिंग सम टाइम, और तभी क्या हुआ, अचानक से वेव्स इतनी तेज आई. इफ यू डोंट नो हाउ टू हैंडल योरसेल्फ, अगर आपको स्विमिंग करना नहीं आती है तो ऑफ कोर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट इतनी खतरनाक सी वेव्स को हैंडल करना. ठीक है, सो इनको जो है गॉट नॉक डाउन ब्रूटली, काफी इनको मतलब काफी ब्रूटली, हम ये तो नहीं बोल सकते कि चोट लगी थी खतरनाक, बट ही गॉट नॉक डाउन एज इन वेव्स में बिल्कुल बह गए थे, ऐसी कंडीशन इनकी हुई थी. सो हिज फादर वाज लाफिंग एट हिम. लेकिन इनको जो है 3-4 ईयर्स की एज से ही पानी से क्या हो चुका था, बहुत खतरनाक डर जो है वो पैदा हो गया था. क्यों पैदा हो गया था बेटा वो डर, बिकॉज जब ये वेव्स आई ही वॉज कंप्लीटली बरीड इन वाटर. ये पूरा मानो ऐसे ये मिट्टी है और पूरा इनकी बॉडी के ऊपर 3-4 साल के विलियम डगलस के ऊपर पूरा पानी जो है वो आ चुका था. तो ही वॉज कंप्लीटली इनसाइड द वाटर एंड दैट्स वाई दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब उनको फियर ऑफ वाटर पैदा हुआ. एंड दिस इज हाउ ही अंडरस्टूड कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है पानी से. बट तब बेटा विलियम डगलस ने ये प्रण लिया, ही डिसाइडेड, ही प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ कि मुझे अपना जो ये डर है इसको निकालना होगा. सो व्हाट डिड ही डू, ही डिसाइडेड that nevertheless what I'm gonna do is he went to the YMCA pool. ये वहाँ के पूल का नाम है जहाँ पर ये रहते थे US में. So he decided that I am going to learn swimming with a newfound sense of confidence. इन्हें डर तो बहुत था, लेकिन अब यार अब पूरी जिंदगी डर कर रहेंगे तो उससे भी जीवन नहीं चल सकता. So what I want to do is मैं जो है YMCA पूल जाऊंगा और वहाँ पे स्विमिंग सीखूंगा. तो पहला इंसिडेंट जो इनके साथ कैलिफोर्निया में हुआ था, तब इनकी एज क्या थी बच्चों. At that point of time, William Douglas was only 3 to 4 years old when he went to California with his father. Clear है? When he went with his father, he started by
अब इससे पहले एक और चीज पढ़नी पड़ेगी, सो सॉरी। यस, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनका डर कैसे पैदा हुआ। नाउ लेट्स सी व्हाट डिड ही डू एट YMCA पूल। तो ऑथर ने क्या करा कि भैया मुझे जो है कैसे भी अपना जो फियर है इसको कॉन्कर करना होगा, अपना जो डर है उसको मिटाना होगा। सो ही स्टार्ट्स दिस अकाउंट बाय नरेटिंग एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। उन्होंने क्या कहानी नरेट करना स्टार्ट करी ऑडियंस को, हम लोगों को, कि उनके साथ एक दुर्घटना हुई जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट थी, बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं थी। When he was just 10 और 11 years old, 3 या 4 वर्ष के थे तब इनके साथ कैलिफोर्निया में हुआ था, जब पहली बार इन्हें पानी का डर सताने लगा था। उसके बाद जब ये 10-11 साल के थे, इन्होंने डिसाइड करा कि यार अब मेरा डर बहुत हो गया, नाउ इट्स टाइम दैट आई शुड लर्न हाउ टू स्विम। सो ही हैड डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड करा दैट आई विल लर्न स्विमिंग एट द YMCA पूल। ऐसा उन्हें क्यों लगा? बिकॉज he felt that the place was safer than the Yakima River in which accidental drownings were common। अब कोई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट रिवर्स में जाकर, इंडिया में नहरों में तैर के भी सीखते हैं, ऑफ कोर्स विच इज़ वेरी स्कैरी, क्योंकि उसमें अगर इंसान बहकर चला गया सो द पर्सन विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, और उसकी डेथ हो जाएगी। इन्होंने सोचा कि यार याकिमा रिवर, अगेन इट्स अ नेम ऑफ अ रिवर, जैसे हमारे यहाँ पे गंगा रिवर फेमस है, यमुना रिवर फेमस है, चंबल रिवर है, वैसे ही बेटा ये यूएस की याकिमा रिवर की बात हो रही है। याकिमा रिवर में अक्सर ऐसी एक्सीडेंटल ड्राउनिंग यानी कि सिंक होकर, डूब कर मरने के कई किस्से सुनाए जाते थे, और कई किस्से आए दिन न्यूज़ में, अखबारों में आते थे कि इस इंसान की डेथ हो गई याकिमा रिवर में डूबने से, उस बच्चे की डेथ हो गई। सो ऑल दीज इंसिडेंट्स वर क्वाइट कॉमन। अब याकिमा रिवर में जाके डायरेक्टली स्विमिंग करना वुड हैव बीन वेरी वेरी टफ। तो इन्होंने क्या डिसाइड करा कि मैं YMCA पूल में जाके स्विमिंग सीखूंगा, एंड दैट विल बी ईजी, एंड आई विल गो स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लोली मैं एक एक उसको करके इन चीज़ों को सीखना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और ये आपको पता है इन्होंने क्यों डिसाइड करा, क्योंकि 3 से 4 साल की उम्र में इनके साथ ये वाली चीज हो चुकी थी। अब इन्होंने स्टार्ट कैसे करा? ही स्टार्टेड बाय पैडलिंग अराउंड इन दी वाटर विथ हिज वाटर विंग्स। बेटा पैडलिंग का एग्जैक्ट अर्थ ये होता है जहां पर पानी कम है वहां पे हल्का हल्का धीरे धीरे वॉक करना। यू आर इनसाइड द वाटर बट वाटर इज नॉट डीप देयर, इट इज शैलो वाटर, पानी गहरा नहीं होता। तो ये अब वहां पर क्या है, मैं पैडलिंग हल्का हल्का धीरे धीरे जो थोड़ा थोड़ा करना सीखते हैं स्टार्टिंग में, तो वो मैं करूंगा। एंड ही वॉज वेयरिंग हिज वाटर विंग्स। अब मेरी जो छोटी नीस है वो भी सीख रही हैं, शी इज 3-4 years ओल्ड, लाइक टचवुड शी इज डूइंग इट, शी इज डूइंग ग्रेट। तो वो भी मैं देखती हूँ वो ये वाटर विंग्स पहन के करते हैं। तो ये वाटर विंग्स कुछ लोग वाटर फ्लोटीज भी कहते हैं शायद, तो इससे डायरेक्टली इंसान डूबता नहीं है। इससे ये ट्राई कर रहे थे कि मैं प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि इंसान को डर होता है ऑफकोर्स कि मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो ऑफकोर्स आई माइट आई माइट ड्राउन। तो वो ये वाटर फ्लोटीज वाटर विंग्स पहन के उन्होंने स्टार्ट करा। एंड देन व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग, कि जो बाकी लड़के करते थे, ही स्टार्टेड कॉपिंग द अदर बॉयज, जो दूसरे लड़के कर रहे थे उनको कॉपी करने लग गए। who had come to swim in the pool, जो YMCA पूल में स्विमिंग करने आते थे, जैसे उनका स्ट्रोक चलता था, जैसा उनका हाथ का मूवमेंट होता था, जैसे वो अपने लेग्स को मूव करते थे, वैसे ही विलियम डगलस उन्हें फॉलो करने लगे। ही स्टार्टेड कॉपिंग देम। नाउ वन डे ही अराइव्ड एट द पूल, और जिन लड़कों को ये कॉपी इमिटेट करते थे वो लड़के अभी भी नहीं आए थे। सो व्हाट डिड ही फाइंड? ही फाउंड दैट he arrived at the pool himself very early. He found that he was the only person who was there at the pool and he was all alone. ये बिल्कुल अकेले थे, वहां पर अभी कोई और लड़का नहीं पहुंचा था। Now he thought that I should go inside the water, मुझे चले जाना चाहिए, but then he was very very scared. उन्हें बहुत डर लगता था। He was scared of going into the water alone. तो उन्होंने कहा अकेले जाने में तो बहुत खतरा है। What I should do is I should wait for some other people to show up. कुछ और लड़कों के, कुछ और बॉयज के आने का मुझे इंतजार करना चाहिए। I would wait for some other people to show up to come here at the pool. When they will go inside the pool, when they will start swimming, मैं उन लोग को कॉपी करके स्टार्ट कर दूंगा प्रैक्टिस करना। So now suddenly what happened when he was sitting beside the pool, उसके साइड में बैठे थे, he was waiting for other boys to come, कि बाकी लड़के आ जाएं, and then I will start with the swimming, I will start imitating them, मैं उन्हें कॉपी करने लगूंगा। Suddenly who came? A big muscular guy
who was 18 years old, he showed up. You can clearly see in the picture एक लड़का जिसकी उम्र कितनी है बेटा, लगभग 18 वर्ष का था. This poor William Douglas was only 10 to 11 years old. बड़े दुबले पतले से स्लिम ट्रिम यूजुअली इंसान 10-11 की एज में होता है, लेकिन जो ये 18 years old लड़का था, he had a very good physique, मस्क्यूलर था. उसके आप देख रहे हो ना कितनी प्रॉपर अच्छी मसल्स थी. ही वॉज वेल बिल्ट, काफी अच्छा उनका बिल्ड था. 18 साल एज थी. वो आकर क्या करने लग गए, विलियम डगलस को, जो चैप्टर के नैरेटर भी हैं, उनको बुली यानी कि परेशान करने लग गए. और सडनली उन्होंने क्या करा, विलियम डगलस को उठाया, क्योंकि वो सिर्फ 10 साल के थे, 11 साल के, उनका वेट भी ज्यादा नहीं था. उनको उठाया एंड ही वॉज मस्क्यूलर, ही वॉज गुड बिल्ट. उठाया और उस बेचारे बच्चे को कहाँ फेंक दिया, पूल में फेंक दिया, जिसको पानी से ऑलरेडी इतना डर लगता था, एंड हु डिड नॉट नो हाउ टू स्विम. तो आप में से जिन्हें स्विमिंग आती है, यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, लेकिन जिन्हें नहीं आती और कभी वो ऐसे डूबे हैं पूल में, तो आपको समझ में आता होगा. इट इज सो पेनफुल. इट हैपेंड विथ मी वंस व्हेन आई वाज इन 12th grade. तो सारे कुछ तो फ्रेंड्स, रिलेटिव सब लोग थे हम लोग, एंड देयर वाज दिस स्मॉल पूल ओनली, एंड आई डोंट नो हाउ टू स्विम. तो मुझे किसी ने तो पुश कर दिया, धक्का मार दिया, एंड दैट पर्सन डिड नॉट नो कि मुझे तैरना नहीं आता है. बट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, शी वॉज अवेयर, तो वो जल्दी से कूदी. पूल वॉज नॉट सो डीप आई वुड से, बट बेटा मेरी हाइट के हिसाब से तो यार 6-7 फीट के पूल में भी तो मैं तो डूबूंगी ही सही ना, मैं तो ऊपर नहीं आ पा रही हूँ उसमें. I was trying to come up and suddenly I felt कि मेरी फ्रेंड ने मेरे को जो है पुल कर लिया और बाहर निकाल लिया उससे. So of course those who have felt it, you can definitely feel what's gonna happen with William Douglas. क्या उनके साथ होने वाला तो हम समझते हैं अब. So now what happened, he was bullying him, tossed, उसको उठाया और सीधा क्या करा, छोटे विलियम डगलस को, was 10 years 11 years old, उनको इस बड़े 18 साल के लड़के ने पानी के अंदर डाल दिया. अब बेटा पूल की आपको एक और बात समझनी होगी कि पूल किस तरीके से बना हुआ था. आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ इट हेयर टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. जो पूल है, आई एम नॉट सेइंग कि पूल एग्जैक्टली ऐसा होता है, दिस इज जस्ट द रेक्टेंगल शेप दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हेयर. लेकिन पूल का हमेशा जो कुछ पार्ट होगा, स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है, ये इतना ज़्यादा डीप नहीं होता है. मे बी द रीज़न कुड बी कि उसमें वो लोग क्या करते हैं, इसमें ना स्टेयर्स बना के रखते हैं, ताकि इजीली कोई भी इंसान उस पर क्या हो पाए, खड़ा हो पाए, है ना, और सामने वाले को इतना डीप ना लगे. राइट, सो मे बी दे मेक दी स्टेयर्स, इस वजह से वो हमें इतना डीप नहीं लगता है. तो बेटा इस पूल की भी कहीं ना कहीं ऐसी ही खासियत थी कि एक साइड जो था पूल का वो डीप नहीं था, जहाँ पे विलियम डगलस इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे, ही वाज कॉपिंग अदर पीपल. लेकिन जो दूसरा साइड था पूल का, that was almost 9 feet deep. The other side of the pool was almost 9 feet deep. तो ये 18 साल का जो मस्क्यूलर सा लड़का था, इसने विलियम डगलस को जो सबसे डीप एंड ऑफ द पूल था उसमें फेंका, जो लगभग 9 feet डीप था. So now what happened with William Douglas? He fell. एक second, yes. He fell into the water in a sitting position and swallowed a lot of water. अब यार वो तो वहाँ बैठे थे, सडनली पीछे से उठा के किसी ने फेंक दिया, तो ऑफ कोर्स ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं जो है पूल के अंदर जाके गिरने वाला हूँ. तो कैसे गिरे, व्हेन ही रीच्ड द सर्फेस ऑफ द वाटर, जब ये नीचे पहुंचे तो ही वाज इन अ सिटिंग पोजिशन. जैसे हम आलती पालती मार के नहीं बैठते हैं, खड़े खड़े नहीं गिरे, सिटिंग पोजिशन में खेले, लेग्स भी गिरे, लेग्स भी ऑलमोस्ट क्रॉस बंद ही होंगे. एंड ही वॉज ड्राउनिंग. विलियम डगलस को क्या समझ में आ गया, आई एम ड्राउनिंग, मैं सिंक कर रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू सिंक इनसाइड. एंड ही प्लान कि यार मैं ऐसे तो नहीं मरने वाला हूँ, आई एम नॉट जस्ट गोना गिव अप. सो व्हाट आई विल डू इज, ही प्लान्ड हिज कम बैक आउट ऑफ द वाटर, कि मैं पानी से बाहर आने वाला हूँ. एंड व्हाट आई विल डू इज, तो ही वाज प्लानिंग इट ऑल ऑफ दैट इन हिज माइंड, दैट व्हाट आई एम गोना डू. सो ही इमेजिन्ड ही वुड किक ऑफ द फ्लोर ऑफ द पूल एज सून एज ही हिट इट. अब जैसे ही बेटा ये पानी के अंदर गिरे, अब जो 9 feet डीप पूल है उसमें भी बॉटम तो है, सरफेस तो है, जिसको आप कभी ना कभी कुछ सेकंड बाद तो टच करोगे ही सही. तो ही डिसाइडेड कि जैसे ही मैं उस पूल के, YMCA पूल का जो डीप एंड है, विच इज ऑलमोस्ट 9 feet डीप, जैसे ही उसके सरफेस पे, सतह पे पहुंचूंगा, विद फुल एनर्जी, विद फुल एंथुजियाज्म, मैं बहुत जोर से खुद को किक करूंगा. आई विल टेक अ जंप टू कम आउट ऑफ दी वाटर, कि मेरा फेस जो है एटलीस्ट क्या हो जाए,
पानी से बाहर आ जाए, क्या हो जाए, पानी से बाहर आ जाए। क्लियर एवरीवन? व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोइंग टू किक द सर्फेस ऑफ द फ्लोर, और मैं एकदम से अचानक से कूद के क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू कम अप। क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ तक? व्हाट आई विल डू इज आई एम गोइंग टू कम अप by kicking the surface, by kicking the surface I will come up। और ये उन्होंने इमेजिन करा कि मैं करने वाला हूँ, बहुत तेज किक करूंगा फ्लोर ऑफ द पूल को। तो आप देख भी रहे हो यहाँ पे ट्राई भी कर रहे हैं, फ्लोर ऑफ द पूल है, इसको बहुत तेज किक करूंगा और जो है ऊपर आने की कोशिश करूंगा। सो जैसे ही विलियम डगलस एज सून एज ही फेल्ट कि मैं फ्लोर ऑफ द पूल को टच कर पा रहा हूँ, ही किक्ड इट हार्ड एंड मेड अ वेरी बिग जंप, बहुत तेज जंप करा सो दैट ही कुड कम अबव द सर्फेस लेवल ऑफ द पूल, कि एटलीस्ट उनका फेस बाहर आ जाए। सो मे बी एक तो वो सबसे पहले सांस ले लेंगे, ही कुड ब्रीथ, है ना, नोज से माउथ से सबसे ही वुड फटाफट से ब्रीथ, एंड इफ देयर इज समबडी ही वुड येल फॉर हेल्प, वो आवाज लगाएंगे जिससे कि कोई उनकी मदद कर पाए। बट हिज एसेंट वॉज नॉट एज रैपिड एज ही हैड एक्सपेक्टेड। उन्हें लगा जैसे ही मैं किक करूंगा फ्लोर पे मैं तुरंत ऊपर पहुंच जाऊंगा एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, बट दैट डिड नॉट हैपन। बच्चों वो इतना रैपिड, उतना फास्ट नहीं था। वो अगर पहुंच भी रहे थे ऊपर तो 9 फीट डीप में थे, तो लगभग सिर्फ 3-4 फीट ऊपर आ पाते थे। सो हिज एसेंट वॉज वेरी स्लो, वेन एवर ही वॉज डूइंग इट वो बहुत स्लो था, एंड स्लोली विलियम डगलस सफोकेट हो रहे थे बिकॉज वाटर वॉज ऑल इनसाइड हिज नोज, हिज माउथ, हिज लंग्स, सब में धीरे धीरे पानी भर रहा था बिकॉज ही हैड स्वॉलोड, बहुत सारा पानी निगल चुके थे वो अपने अंदर। तब उन्होंने पूल के अंदर बेटा बहुत तेज से चिल्लाने की कोशिश करी। ही ट्राइड टू स्क्रीम, स्क्रीम इज चिल्लाना, ही स्टार्टेड येलिंग बट नो साउंड केम आउट, लेकिन वो कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। पानी की खासियत ही ये होती है अगर वो यहाँ चिल्ला भी रहे हैं तो 9 फीट ऊपर पानी के बाहर वो आवाज़ नहीं जा रही थी। नाउ फाइनली व्हाट हैपेंड वाज, finally when he would reach, जैसे ही he would reach the surface and breathe, he drowned again। तो जैसे ही वो कोशिश करते थे कि मैं ब्रेथ ले पाऊँ, मैं सांस ले पाऊँ, जैसे ही सरफेस पे पहुंचते थे आई विल किक, आई विल गो अबव एंड आई विल ट्राई टू टेक अ ब्रेथ, लेकिन वो फिर से वापस डूबने लगते थे। उन्होंने कोशिश करी, किक करा सरफेस ऑफ द फ्लोर, बट ही वॉज नॉट एबल टू डू इट। बट विलियम डगलस ने हार नहीं मानी बेटा, ही ट्राई टू फाइट इट कि मैं इससे लड़ूंगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद उनके लेग्स जो हैं उन्होंने मूव करना बंद कर दिया, बिकॉज यू नो व्हेन यू आर इन वाटर स्विमिंग इटसेल्फ टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत हम थक जाते हैं। यहाँ पे तो ये इंसान डूब रहा है, ऐसे स्विमिंग आती भी नहीं है, इतनी जोर से सरफेस पे किक कर रहा है सो दैट ही कैन कम आउट, बट वो नहीं कर पा रहे हैं। नाउ हिज लेग्स वर सो टायर्ड दैट ही थॉट कि नथिंग इज गोना हैपन, और मैं शायद तो बच भी नहीं पाऊंगा। सो व्हाट हैपेंड वाज he started sinking towards the bottom of the pool again। अब उनके पैर जो हैं उन्होंने भी जवाब दे दिया था, वो इतनी एनर्जी से कर भी नहीं पा रहे थे, और जैसे थोड़ा सा ऊपर पहुंचते थे फिर वापस, क्योंकि उन्हें स्विमिंग नहीं आ रही थी आती थी, वो वापस टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पूल आने लगते थे। टेरर ग्रिप्ड देम, वो इतना डर चुके थे, यू नो, एंड ही स्क्रीम्ड एंड स्क्रीम्ड एंड स्क्रीम्ड, उनको बहुत डर लग रहा था। टेरर लिटरली सीज्ड हिज कंप्लीट बॉडी, ही वाज सो स्केयर्ड बिकॉज ऑफ यू नो व्हाट वाज हैपनिंग विद हिम, उन्हें इतना डर लग रहा था, बट इट वाज टू नो अवेल। जो उन्होंने चिल्लाया बेटा इतना, you know, he was shouting so much for help, but it was to no avail, yani ki it was completely useless। Now he planned to jump the floor of the pool and had barely reached the surface of the water when he started to sink again। अब उन्होंने फिर से सोचा कि मैं फ्लोर से क्या करूंगा, एक जंप ऑफ फिर से लूंगा। अब जो है यू नो वो लगभग सरफेस तक तो पहुंचे थे, बट इट वॉज हार्डली दैट यू नो जस्ट हिज नोज और मे बी लिटिल पार्ट ऑफ हिज फेस जस्ट केम आउट, दैट्स इट। एंड वापस से वो क्या होने लग गए, फिर से डूबने लग गए। जस्ट वन ब्रेथ ही टुक एंड ही स्टार्टेड सिंकिंग अगेन। तो जल्दी से मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिन लोगों ने चैप्टर डिटेल में पढ़ा है, इफ़ यू नो एंड इफ़ यू वांट यू कैन सर्च दैट ऑल्सो। विलियम डगलस ने कितनी बार पूल से बाहर आने की कोशिश की थी, हाउ मेनी times did he try to like kick off the floor and he tried to come up, how many times did he try, do let me know in the comment section।
Okay, now he was so exhausted because he was trying again and again, but gradually he went into a state of unconsciousness. और बेटा slowly क्या हुआ विलियम डगलस के साथ, that he was unconscious after some point of time. उनकी बॉडी में इतना पानी जा चुका था, वो बेहोश हो चुके थे, unconscious यानी कि फेंट हो चुके थे. And of course he could not breathe also, and then water was all inside his nose and lungs. The next thing he could remember, जो उन्हें अगली चीज याद थी वो क्या थी, he could remember was people talking, कि लोग बात कर रहे थे जब उनकी आंख खुली. Now he did not remember anything that happened inside the pool. So he just remembered one thing, that a lot of people were talking when he opened his eyes. Now what did he see? विलियम डगलस ने क्या देखा? The boy who threw him inside the water was standing there. वो लंबा जो लड़का था वो भी वहां खड़ा था. And what did he claim? He claimed that I was just kidding. मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैंने तो मजाक में फेंका था, मजाक था, मतलब इसमें कौन किसी की हालत इतनी खराब हो जाएगी. That was those were the words of that 18-year-old muscular guy. तभी दूसरे लड़के ने क्या बोला? Another person stated that the author was almost, this guy was about to die. William would have died तुम्हारे मजाक की वजह से. It was a joke for you, but it is not funny. So author यानी कि another person stated that author यानी कि William would have died because of your stupid joke. And after he went home, अब विलियम डगलस जो है उस दिन घर आए, उनके साथ जो YMCA पूल में हुआ, he found himself that he was very weak and emotionally also he was shaken. मन दिल से भी वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल हिल गए थे, और फिजिकली भी बहुत exhausted और बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे. So much that even the simplest of the exertion upset him. Simplest of the exertion upset him. Exertion देख रहे हो ना बेटा? Exertion is जो physical काम करना होता है, उसको छोटे से छोटा कोई बेसिक काम है कि आपको यहाँ से वहाँ जाना है, स्कूल जाना है, that is also physical exertion जो करना पड़ता है, बैग उठाना है, कुछ भी है, छोटे से छोटा फिजिकल काम भी उनको इतना बुरा लगता था, बिकॉज ही वॉज सो वीक बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट दैट हैपेंड विद हिम. उसकी वजह से वो बहुत अंदर से कमज़ोर महसूस कर रहे थे. एंड ही वॉज एक्चुअली, हिज बॉडी ऑल्सो नीडेड रेस्ट. और वो सोच रहे थे मैं किसको बताऊँ ये इंसिडेंट, हाउ वुड आई टेल दिस टू एनी वन, दैट व्हाट हैपेंड विद मी. सो अब ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ. अब इनके साथ बेटा ये इंसिडेंट होने के बाद ही वॉज सो स्केर्ड, बट ही वॉज नेवर एबल टू एंजॉय एनीथिंग. यूएस में, बाहर की कंट्रीज में बहुत ज़्यादा ये कल्चर रहता है दैट जब भी वीकेंड्स हैं, सैटरडे संडे हैं, तो लोग सिर्फ पूल में नहीं बल्कि वहाँ की जो लेक्स होती हैं उसमें भी आराम से जाके स्विम करते हैं, कुछ खाने पीने का सामान ले जाते हैं, मे बी बारबेक्यू करते हैं बाय द साइड ऑफ द लेक, बाय द लेक साइड, एंड देन दे स्विम, दे एंजॉय एंड दे हैव अ गुड क्वालिटी टाइम. लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं विलियम डगलस जो इस चैप्टर के नैरेटर हैं वो बहुत ज़्यादा मिस करते थे. ही वॉज नेवर एबल टू एंजॉय विद हिज फैमिली ऑल्सो, नॉट इवन अलोन, बिकॉज ही हैड दैट फियर ऑफ वाटर जो पहले कैलिफोर्निया में स्टार्ट हुआ जब वो 3-4 साल के थे. YMCA पूल में तो वो इतना ऊपर तक आ गया उनका फियर दैट ही थॉट दैट आई एम नॉट गोना स्विम एवर. बट उन्होंने डिसाइड कर, इफ आई वांट टू हैव फन इन माई लाइफ, इफ आई वॉन्ट टू ओवरकम माई फियर, मुझे स्विमिंग सीखनी होगी, बट दिस टाइम विथ प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड एवरीथिंग. सो अ फ्यू years later he realized that he was still seized by the terror of his past experience at the YMCA pool whenever he went to other water bodies. तो कभी ये किसी लेक पर जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, रिवर के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो देखते ही वाटर बॉडी में इनके अंदर जो है वापस से वो जो डर है वो पनपने लगता था. एंड सडनली इनकी बॉडी उस टेरर की वजह से पैरालाइज हो जाती थी, एज इफ कि विलियम के जो लेग्स थे उन्हें लगता था दे आर नॉट इवन केपेबल ऑफ मूविंग, वो बिल्कुल चलना ही बंद कर देते. दिस फियर डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉयज ऑफ स्विमिंग एंड बोटिंग इन ब्यूटिफुल वाटर बॉडीज. तो मैं आपको यही समझा रही थी, अगर बोटिंग करनी है अच्छी अच्छी जगह पे, बड़ी बड़ी वहाँ पे जो लेक्स थी जो इतने खूबसूरत व्यूज़ देती थी, अगर वहाँ ट्रैवल करना है, वहाँ स्विम करना है, so of course he should learn how to swim, but he did not know
हाउ टू स्विम एंड ही वॉज विलिंग टू लर्न बट ही वॉज वेरी स्केर्ड. इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती थी, मूव ही नहीं करती थी, नॉट एबल टू मूव. जैसे किसी को कोई जब पैरालिसिस होता है तो उनकी बॉडी मूव नहीं कर पाती है. तो इनके साथ ऐसा क्यों होता था? बिकॉज दैट वॉज बिकॉज ऑफ द फियर दैट ही हैड व्हेन ही वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड. सो नाउ ही डिसाइडेड कि मुझे ये फेयर को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, अपनी लाइफ से हटाना है. एंड ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है. इट हैज स्टेड विथ मी लाइक फॉर एवर. बट नाउ आई एम गोना डू वॉट, आई एम गोना इरेज दिस फेयर आउट ऑफ माई लाइफ. एक बार, एक अक्टूबर की बात है, 1 अक्टूबर, द ऑथर डिसाइडेड कि मैं स्विमिंग सीखूंगा विद द प्रॉपर हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, जो मुझे स्लोली एक एक स्टेप करके सिखाएंगे कि मुझे कैसे स्विमिंग करनी चाहिए. तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं प्रॉपर इंस्ट्रक्टर के साथ सीखूंगा, किसी को कॉपी नहीं करने वाला हूँ. सो ऑथर को कैसे प्रैक्टिस करवाते थे उनके इंस्ट्रक्टर? ही मेड हिम प्रैक्टिस स्विमिंग अक्रॉस द स्विमिंग पूल बैक एंड फोर्थ विथ अ रोप टाइड अराउंड हिम. अब सोचो ये इतने बड़े हो चुके हैं लेकिन फिर भी इनको पानी का इतना डर बैठ गया था बेटा कि जैसे कि अगर ये पूल है, ठीक है. सो बैक एंड फोर्थ क्या है? बैक एंड फोर्थ क्या है कि बैक एंड फोर्थ इज दिस. यहाँ से पहले वो करते थे, फिर यहाँ वापस. तो जो पूल की जो लेंथ थी उसके अक्रॉस बैक एंड फोर्थ ये पूरा स्विम करते थे. लेकिन इनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने क्या करा, इनके ऊपर जब ये स्विम कर रहे हैं रस्सी बांध रखी थी, which was in the hands of his instructor, कि मैं आपकी रस्सी पकड़ के रख रहा हूँ, यू आर नॉट गोना ड्राउन, आप अच्छे से सीखो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेरे हाथ में रस्सी है, मैं आपको डूबने तो दूंगा ही नहीं. सो द अदर एंड ऑफ द रोप, रस्सी का अगला जो एज था, किनारा, वो उनके इंस्ट्रक्टर हमेशा पकड़ के रखते थे. नाउ ही प्रैक्टिस इट फॉर मंथ्स, कई महीनों तक उन्होंने उस प्रैक्टिस को किया. और उन्हें क्या सिखाया गया कि हाउ यू हैव टू ब्रीथ अंडर वाटर, पानी के अंदर कैसे ब्रीथ करना होता है, कैसे ऊपर आना है, कितने सेकंड्स में सांस लेनी है, कितनी देर होल्ड करना है, ये सब उन्हें सिखाया गया. एंड धीरे धीरे फॉर्चुनेटली विलियम डगलस का जो फियर ऑफ वाटर था वो धीरे धीरे कम होने लग गया with his approach adopted by his instructor. जो तरीका उनके इंस्ट्रक्टर ने बताया उससे बेटा उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली. एंड आफ्टर गोइंग थ्रू अनदर प्रैक्टिस ऑफ सेट ऑफ किकिंग द वाटर, नेक्स्ट उनके इंस्ट्रक्टर ने बोला यू हैव टू किक इन द वाटर एंड यू शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स. तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है किकिंग द वाटर विथ हिज लेग्स while being held at the side of the pool, कि मैं आपको पूल के साइड में पकड़ के रखूंगा एंड यू हैव टू किक द वाटर. द इंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड द ऑथर दैट ही वॉज रेडी टू स्विम नाउ. फाइनली उन्हें बोल दिया गया कि आपको स्विमिंग आ गई है. आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रैक्टिसिंग इट वॉज डिक्लेयर दैट ही इज परफेक्ट नाउ एंड ही कैन स्विम. लेकिन बेटा अभी क्या मिल चुका था, ऑल्दो द ऑथर रिसीव द ऑफिशियल अप्रूवल, मिल गया था उनको कि आपके अंदर वो स्विमिंग एबिलिटीज हैं, वो भी उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको बोल दिया था. बट स्टिल अभी भी वो फुली कन्विंस्ड नहीं थे, वो पूरी तरीके से इस बात से अग्री नहीं करते थे कि मैं अच्छे से कहीं भी जाकर तैर सकता हूँ. सो देन व्हाट ही डिड वाज, इंस्ट्रक्टर ने तो बोल दिया, सो ही ट्राइड स्विमिंग अलोन, कि मैं अकेले स्विमिंग करके देखूंगा. उन्होंने अक्टूबर से सीखना स्टार्ट किया था. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्विम अलोन इन द स्विमिंग पूल टिल जुलाई. उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट ही कुड स्टिल एक्सपीरियंस लिटिल पैंग्स ऑफ फियर. कभी कभार अभी भी वो डर जो है YMCA पूल का, कभी कभार वो अभी भी वापस आ जाता था. सो ही वॉज अनसेटिस्फाइड विथ हिज इम्प्रूवमेंट, सो ही डिसाइडेड टू स्वैम 2 miles अक्रॉस लेक वेंटवर्थ. दिस इज जस्ट द नेम ऑफ अ लेक, डोंट गेट कंफ्यूज, यूएस की लेक का नाम है. उन्होंने डिसाइड करा कि यार अब मैंने स्विमिंग कर ली अकेले, जुलाई तक मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, अब मैं लेक वेंटवर्थ में जाके प्रैक्टिस करूंगा. 2 miles उन्होंने वहां पे स्विम करा एंड दिस टाइम हिज फियर रिटर्न्ड ओनली वंस. एक ही बार उनके डर ने उनको परेशान किया, और वो कब की बात है बेटा, when he put his face अंडर दी वाटर इन द मिडल ऑफ द लेक. जब उन्होंने लेक के अंदर बीचों बीच अपना चेहरा पानी के अंदर डाला तो उनको क्या है, वो डर सताया, लेकिन एक ही बार सताया. सो ही वॉज कंपेरेटिवली फीलिंग बेटर, लेकिन अभी भी विलियम डगलस को अपने काफ़ी सारे डाउट्स थे. ही वॉज नॉट श्योर. सो उन्होंने डिसाइड करा दैट ही विल स्विम इन द वार्म लेक
Again, this is the name of the lake, which was little bit comparatively bigger than that. So to his surprise, उनके लिए बहुत surprising था, he swam across the lake to the other shore, back without any trouble. और जब वो वार्म लेक गए करने, तो बेटा उन्होंने क्या करा, पूरी लेक क्रॉस कर ली और दूसरा जो किनारा होता है जहाँ पे जमीन थी वहां तक स्विम कर कर चले गए अकेले. ही वॉज सो हैप्पी, ही फेल्ट इमेंस जॉय. उन्हें इतनी खुशी हुई, हिज हार्ट वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस दैट डे, कि बचपन से मैं जिस चीज़ से डर रहा था, फाइनली आई हैव गॉट रिड, मेरे को मेरी जान छूटी, मुझे छुटकारा मिला. किससे? fear of water से. The author cites this event as an important experience for him. उन्होंने कहा शायद जिन्हें स्विमिंग आती हो, maybe it is not important for them, but for me it is something very important because I was so scared of water since the age of 3. And now he describes a feeling that people who have known the severe fear and conquered it, they can only understand. तो उन्होंने बोला एक ऐसा डर जो लोगों को बचपन से बहुत सता रहा हो, it can be hydrophobia, fear of water, fear of heights, fear of fire, जिस भी चीज़ का डर जो है जिसको बचपन से उस चीज़ का रहा है, और जिन लोगों ने इसको ओवरकम किया है, अपने डर पे काबू पा लिया है, सिर्फ वही लोग उसको समझ सकते हैं. और एक काफ़ी फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट रहे थे, उन्होंने ऐसा भी कहा है बेटा, ये सेम विलियम डगलस ने उनकी लाइंस को कोट किया है, देयर इज पीस इन डेथ एंड द ओनली थिंग वी शुड फेयर इज द फियर ऑफ डेथ इटसेल्फ. तो हर इंसान को ये समझना चाहिए कि सिर्फ अगर शांति, चैन और अमन हमें चाहिए, इफ़ यू वांट पीस, शांति चाहिए, तो वो सिर्फ मृत्यु में, डेथ के टाइम पे है. तो ओनली थिंग, हमें हमेशा लगता है मैंने ये कर लिया तो मेरे साथ ये हो जाएगा, आई माइट डाई, बट अगर पूरे टाइम हम यही सोचकर चलते रहेंगे तो हम जिंदगी जिएंगे कब? सो द ओनली थिंग वी शुड फियर, अगर हमें किसी चीज़ का डर लगना चाहिए तो ओनली फियर इन द वर्ल्ड शुड बी द फियर ऑफ डेथ इटसेल्फ. जब आनी होगी तब आएगी, एंड वी शुड नॉट हैव अदर स्मॉल फेयर्स कि मुझे पानी का डर है, मुझे हाइट का डर है. ऐसा प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कोट किया था. सो द ओनली थिंग वी हैव टू फियर is fear itself. So that is the important thing that he quoted. William Douglas ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की ही बात यहाँ पर कोट करी है. एंड देन ही स्वैम अक्रॉस द लेक, द नेम ऑफ द लेक इज वार्म लेक. उन्होंने वहाँ पे करा, स्विमिंग करी और अपना जो फियर था उसको ओवरकम, अपने डर को ओवरकम कर लिया. सो येस माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप द चैप्टर इज क्लियर एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. प्रीवियस ईयर का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं बोर्ड्स में कभी ना कभी पूछे गए हैं. सो बेटा बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं और हाई चांसेस है कि इस बार भी पूछे जा सकते हैं. सो हाउ डिड डगलस's एक्सपीरियंस एट द बीच इन कैलिफोर्निया अफेक्ट हिम? तो पहली बात तो बच्चे यहाँ पे क्या कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैम आपने डगलस में क्या करा है, इनका सरनेम है बेटा विलियम डगलस, तो बेटा ये हुए डगलस. अब यहाँ पर अपोस्ट्रोफी का मतलब है यहाँ पे डगलसेस. सो हाउ डिड डगलस's एक्सपीरियंस, जैसे हम ये लिखते हैं ना अपोस्ट्रोफी लगा के, हाउ डिड डगलस's एक्सपीरियंस एट द बीच इन कैलिफोर्निया अफेक्ट हिम? तो बेटा मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ, वैसे तो ये ग्रामर का पार्ट है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर कि दोनों अपोस्ट्रोफी में क्या डिफरेंस होता है. अगर मैं आपको बोलूँ दिस इज शीनाज कार, दिस इज शीनाज कार, तो दिस इज शीनाज कार का मतलब क्या होगा, ये शीना की गाड़ी है. अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है पजेसिव केस, ये गाड़ी शीना की है, तो ये हो गया शीनाज कार. अब बेटा आपके पास कोई प्लूरल नाउन है, ठीक है, अगर आपके पास कोई प्लूरल नाउन है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं बाइसिकल्स, बाइसिकल्स, ठीक है, ये क्या है, प्लूरल नाउन हो गया. अब प्लूरल नाउन में भी अगर आपको पजेसिव केस बनाना है, चलिए सोचते हैं क्या एग्जाम्पल हो सकता है. ठीक है, दीज बाइसिकल्स बिलोंग टू शीना, दीज बाइसिकल्स आर शीनास, समथिंग लाइक दैट. आपको अगर ये काम करना है कि कोई आपके पास प्लूरल नाउन है, कोई आपके पास प्लूरल नाउन है, मैंने आपसे पूछा ये बाइसिकल्स किसकी हैं,
आपने बोला दीज बाइसिकल्स आर माइन, तो ये प्लूरल है, इसके अंदर जब आपको अपॉस्ट्रॉफी लगाना होता है यानी कि पजेसिव केस बनाना है तो आप सिर्फ बाइसिकल्स के बाद एक अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे। क्या करेंगे? शीनास कार मतलब एक लड़की है शीना, शीना की गाड़ी है, इसका मतलब क्या है? ये शीना की कार है। दीज बाइसिकल्स आर माइन, तो बाइसिकल्स, ठीक है, बाइसिकल्स क्या है? प्लूरल है और इसमें आपको पजेसिव बताना है किसकी है? दीज बाइसिकल्स आर माइन, ठीक है। दीज बाइसिकल्स में तो नॉर्मल ऐसे ही आ रहा है बेटा, इसमें तो वैसे अपॉस्ट्रॉफी की जरूरत भी नहीं है, बट मैं आपको अभी मुझे एकदम से एक एग्जांपल क्लिक नहीं हो रहा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज कि कोई प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के अंदर अगर आपको कोई ऐसी चीज एक्सप्लेन करनी है कि ये प्लूरल नाउन है और ये किसको बिलोंग करता है, उस केस में अगर आप अपॉस्ट्रॉफी यूज करते हो तो यहां पर सिंपल अपॉस्ट्रॉफी आ जाता है और उसके बाद एस की जरूरत नहीं होती। अब हम यहां पर बात करते हैं डगलस में। डगलस तो उनका सरनेम है, तो यहां पे अगर आपको इस तरीके से अपॉस्ट्रॉफी लगा हुआ आ भी जाता है जैसे कि हाउ डिड डगलस's एक्सपीरियंस एट द बीच इन कैलिफोर्निया अफेक्ट हिम। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि विलियम डगलस जो हैं कैसे, क्या हुआ उनके साथ कैलिफोर्निया बीच पे जिसने उनकी लाइफ को, उनके जो वाटर फोबिया था उसको इतना बढ़ा कैसे दिया, व्हाट डिड एग्जैक्टली हैपन विद हिम। तो मैंने आपको जैसे कि चैप्टर के इंट्रोडक्शन में और एक्सप्लेनेशन में भी समझाया था दैट व्हेन ही वाज जस्ट 3 और 4 विलियम डगलस अपने फादर के साथ कहाँ गए थे बेटा? कैलिफोर्निया गए थे, एक तरह से वेकेशन या पिकनिक पर गए थे बीच पे, ठीक है। सो डगलस अकम्पनीड हिज फादर टू अ बीच इन कैलिफोर्निया। अब वहां पे जब वो बीच पे थे उनको सडनली बहुत बड़ी वेव्स ने हिट किया एंड ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ना कि when you're trying to balance yourself on that boat kind of a thing, not exactly boat लेकिन सर्फिंग जब आप करने की कोशिश करते हो, जो सर्फिंग बोर्ड होता है उसमें if you're trying to balance yourself और अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो वेव्स डेफिनेटली आपसे आकर टकराएंगे और आप बहुत बुरी तरीके से पानी में गिर सकते हो। सो द वेव्स हिट हिम, उनको बहुत तेज आकर वेव्स लगी, थ्रू हिम एंड स्वेप्ट हिम। स्वेप्ट हिम इज लाइक स्वीप अवे, उनको अपने साथ पानी में बहाकर ले गई एंड दिस वाज ओवरवेलमिंग फॉर द चाइल्ड एंड टेरिफाइड हिम। और ये देखकर वो छोटा बच्चा, जब विलियम डगलस से 3 और 4 साल के थे तो ही गॉट वेरी टेरिफाइड, यानी कि ही गॉट वेरी अफ्रेड, वो बहुत ज़्यादा डर गए एंड दस अ फियर ऑफ वाटर गॉट बरी डीप इनसाइड डगलस। और जब वो 3 या 4 वर्ष के थे तब से लेके बड़े होने तक वो डर उनको इतनी बुरी तरीके से उनके अंदर बैठ गया, उस डर ने उनको जकड़ के रख लिया। सो बरी डीप इज अंदर तक वो जो है जो डर है ना उसको दफना दिया, दफन कर दिया गया था उनके अंदर। इट वॉज ही वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ वाटर और ये उनके अंदर तक, उनके रूट्स तक ये चीज़ पहुंच चुकी थी। नाउ बेटा नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। What lesson did Douglas learn when he got rid of his fear of water? फिर उनके साथ बेटा कैलिफोर्निया इंसिडेंट हुआ when he was 3 years old। फिर YMCA पूल का इंसिडेंट हुआ जब उनकी एज लगभग 11 वर्ष की थी। लेकिन फिर जब उन्हें समझ में आया कि अभी भी मैं अपने कोई भी एडवेंचर नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं भी लेक में स्विम नहीं कर पा रहा हूँ, वेयर एज माई फ्रेंड्स एंड फैमिली आर हैविंग फन, तब उन्होंने डिसाइड करा कि मैं एक प्रॉपर ट्रेनर हायर करूँगा, उनसे प्रॉपर स्विमिंग सीखूंगा एंड दिस इज हाउ ही फाइनली गॉट रिड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर। सो नाउ लेट्स सी व्हाट लेसन डिड डगलस लर्न, कि क्या लेसन आपने इससे सीखा, डगलस ने क्या सीखा, ठीक है। So when Douglas got rid of his fear of water, he realized that it is fear that creates panic. जो हमारे दिमाग में डर होता है वो हमारे दिमाग में क्या करता है? पैनिक क्रिएट करता है एंड इट इज नॉट एनी सिचुएशन विच टेरराइजेस अस। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जो आपको टेरराइज कर सकती है, आपको इतना डरा सकती है कि आप कुछ कर ही ना पाओ। बट अगर आपके दिमाग में वो सिचुएशन इतनी आपने हावी कर ली है देन आप अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर पाओगे। सो इट इज नॉट एनी सिचुएशन विच टेरराइजेस अस बट इट इज द फियर ऑफ दैट सिचुएशन दैट स्केयर्स अस। हम अपने दिमाग में सोचते रहते हैं यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, यदि ऐसा होगा तो क्या होगा। तो सिचुएशन हम दिमाग में इतनी बड़ी बना लेते हैं ना कि उसका तो फिर कोई सोल्यूशन ही नहीं है। सो व्हेन डगलस केम आउट ऑफ फियर ही वाज रिलैक्स्ड दैट फाइनली नाउ द टेरर हैड गॉन। बट उसके लिए उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी एंड बोलते हैं ना बेटा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो अगर आप स्टेप 10 पे आना चाहते हैं लैडर के तो आप डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, यू हैव टू स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1। एंड उनका जो फियर था उन्होंने प्रॉपर ट्रेनर हायर किया, उनके साथ लगभग 7 to 8 मंथ्स प्रैक्टिस करी थी, जुलाई से लेके ऑलमोस्ट नेक्स्ट अप्रैल तक उन्होंने प्रैक्टिस की थी। एंड देन स्टिल ही वॉज नॉट श्योर कि मुझे आती है परफेक्ट स्विमिंग।
तो वो एक बार एक लेक में स्विमिंग करने गए और हल्का फुल्का टेरर वहाँ भी वापस आया था, बट देन व्हेन ही ट्राइड टू ओवरकम दैट फियर, उन्होंने वापस से एक लेक में स्विम करा बैक एंड फोर्थ, लेकिन पूरा एक शोर यहाँ से स्टार्ट किए, एक शोर पे गए और शोर से वापस आए, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, फाइनली मेरा जो फियर है वो जा चुका है। तो फियर इज ऑल इन योर हेड, राइट। आप जो फियर अपने दिमाग में बना के रखते हैं उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। सो इट्स मोस्टली इट्स इन योर हेड। विच टू इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ विलियम डगलस बिफोर ही वॉज 10 years ओल्ड क्रिएटेड एन एवर्जन इन हिज माइंड टू वाटर। तो ऐसे क्या दो इंसिडेंट हुए थे लगभग 10 वर्ष की उम्र से लेकर या 10 वर्ष से पहले, जिसने एक एवर्जन, बहुत स्ट्रॉन्ग डर क्रिएट कर दिया या बहुत स्ट्रॉन्ग हेट्रेड कि मुझे दूर रहना है पानी से। ये किस वजह से हुआ? ऐसे कौन से दो इंसिडेंट थे? अभी हमने डिस्कस करा था। फर्स्ट इंसिडेंट था जब अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया गए थे अपने पिकनिक पे या बीच पिकनिक पे आप कह लो, वेकेशन पे। सो व्हेन डगलस वाज 3 or 4 years ओल्ड, ठीक है, ही वाज अकम्पनीड बाय हिज फादर, ठीक है, he was accompanied by his father, that was his first incident। इसको आप और डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हो। तो फर्स्ट इंसिडेंट क्या है? when he was 3 or 4 years old, he was accompanied by his father when they went to California beach, and at that point of time big waves came and hit him and swept him in the water. He was literally buried in water. So that was the first incident where he got extremely scared of water. Second incident क्या हुआ था? when one day his friends or his pairs, you can say, they did not come to the YMCA pool. He was waiting for them कि मेरे friends या बाकी boys आ जाएं, so I will just copy them कि वो कैसे कैसे अपने हाथ पैर चलाते हैं। Then suddenly a big bully guy who was very muscular, 18 years old, वो आए और उन्होंने विलियम डगलस को पूल में फेंक दिया, and that too पूल के दो एंड थे, सबसे डीप एंड पे उनको फेंक दिया। So this is what he do. So the second incident was at YMCA swimming pool at Yakima, where William had enrolled to learn swimming. तो अगर इसको आपको describe करना हो, मैंने बता दिया है what exactly did happen. That big muscular bully guy who was 18 years old threw William Douglas into the pool, that too on the deep side of the pool, and there was nobody who could save him. And when he went inside the pool, he thought that he will just, whenever he'll touch the floor, he'll use all his energy and he will jump towards the upper side of the pool. लेकिन बेटा अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। लगभग उन्होंने 3 बार ऐसा ट्राई किया है ना, 3-4 बार ट्राई किया, लेकिन उनके अंदर इतनी एनर्जी बची ही नहीं थी दैट ही विल कीप ऑन ट्राइंग इट अगेन एंड अगेन। तो लास्ट में वो YMCA पूल के अंदर अनकॉन्शियस हो गए। जब उनकी आंख खुली तो उनको किसी ने ऑलरेडी पूल से बाहर निकाल दिया था। Now next is, what did Douglas feel and do when he was pushed into the swimming pool? तो अब यहाँ पे YMCA पूल में क्या हुआ उसको आपको लगभग 5 to 6 लाइन्स में डिस्क्राइब करना है। What did exactly happen with him जब उनको बिग बुली ने धक्का मार दिया था। So Douglas planned to reach the bottom of the pool, मैंने आपको भी समझाया, नहीं, planned that I'll kick it hard, बहुत तेज मैं अपने आप को किक करूंगा और ऊपर जंप करके आने की कोशिश करूंगा, so that he could reach the surface of the water. Despite repeating this thrice, exactly did I just told you that only, that despite repeating this thrice, यानी कि 3 बार बेटा वो ये चीज़ ऑलरेडी ट्राई कर चुके थे, बट स्टिल विलियम डगलस अभी हर बार क्या हो रहे थे? अनसक्सेसफुल, उनकी सारी मेहनत वेस्ट जा रही थी। ही ट्राई टू स्क्रीम फॉर हेल्प, कि कोई मेरी मदद करे। ही वॉज स्क्रीमिंग यानी कि चिल्ला रहे थे अपनी मदद के लिए, मेरी मदद करो। ब्रीथ करने की कोशिश करते थे, चिल्लाने की कोशिश करते थे, बट कोई उनकी आवाज़ नहीं सुन पाता था। सिर्फ और सिर्फ वो गल्प कर रहे थे पानी। गल्प इज लाइक स्वॉलो करना, अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहे थे? सिर्फ और सिर्फ पानी को वो स्वॉलो करते जा रहे थे और कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक सभी को? सो ही वॉज ट्राइंग टू ब्रीथ, ही वॉज ट्राइंग टू आस्क फॉर हेल्प, बट कुछ नहीं होता, ही वॉज जस्ट swallowing वाटर। ही वॉज फियर स्ट्रिकन, वो इतना डर चुके थे, कांप चुके थे, टेरराइज, अगेन एक्सट्रीमली अफ्रेड, कि उसके बाद उनकी बॉडी पैरालाइज होने लग गई, ऐसा उनको फील हो रहा है। एग्जैक्टली पैरालाइज नहीं होती कि परमानेंटली हो गई है वो चीज़ डैमेज, लेकिन अब इतनी ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है कि लेग्स काम ही नहीं कर रहे हैं। नाउ दे आर एब्सोल्युटली, उनके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, एंड दे आर सो रिजिड, बहुत स्टबन, अड़ियल हो चुके हैं। किसकी वजह से? डर की वजह से। फ्लेक्सिबल ही नहीं है, मूव ही नहीं कर रहे हैं एट ऑल। ही सर्च फॉर समथिंग दैट कुड हेल्प हिम गेट आउट of the mass of yellow water that surrounded him।
तो उन्होंने बहुत कोशिश करी कि जो वो येलो वाटर, यहाँ पर जो फ्लोर तो वहाँ का क्लीन टाइल्स थी, उस पानी से मैं कैसे भी करके बाहर आ पाऊँ, बिकॉज ही वॉज जस्ट swallowing and gulping water. So he tried to kick the surface of the pool, that जब भी वो टच करेंगे, whenever he will, what he thought was he planned to reach the bottom of the pool and kick it so hard that he could reach the surface of the water. So despite repeating this thrice, he was unsuccessful. He tried to you know he tried to ask for help, he tried to breathe, but he couldn't do anything, and he was just gulping water inside. Now, Douglas's mother ironically thought that YMCA pool was safe for learning to swim. What are your views on this? तो विलियम जो डगलस हैं, विलियम डगलस की मदर क्या सोचती हैं? विलियम डगलस's mother, she thought that YMCA pool was safe for learning to swim. What are your views? तो यहाँ पर बेटा इनकी मदर ने कहा था जो याकिमा रिवर है, विलियम की मदर ने कहा आप याकिमा रिवर में जाके मत सीखना, वहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं और बहुत लोगों की ड्राउनिंग की वजह से, डूबने की वजह से मृत्यु भी हुई है। लेकिन यहाँ तो YMCA पूल में, जो कि इतना सेफ था उनकी मम्मी के अकॉर्डिंग, वहाँ भी उनके बेटे के साथ इंसिडेंट हो गया। तो क्या आयरॉनिकल है, यानी कि अगर मैं बोलूँ द फायर स्टेशन गॉट बर्न्ड डाउन, फायर स्टेशन में फायर फाइटर्स रहते हैं जिनका काम है आग बुझाना, अब वहीं पे आग लग गई, वो अपने आप को नहीं बचा पाए, तो ये आयरॉनिकल है ना। आयरॉनिकल और क्या होता है, खुशी नाम की लड़की बहुत दुखी है, तो नाम कुछ है और काम कुछ और हो रहा है। तो YMCA पूल तो ममा के अकॉर्डिंग सेफ था, विलियम की ममा के अकॉर्डिंग, लेकिन उनके साथ कुछ और ही हुआ। तो समझते हैं क्या आंसर लिख सकते हैं। आई थिंक हिज मदर वॉज राइट इन कंसिडरिंग द YMCA पूल सेफर एज कम्पेयर टू रिवर। तो ऑफकोर्स पूल सेफर होगा, आप बह के चले जाओगे और मिलेगा भी नहीं इंसान कहाँ गया। सो इन कंपैरिजन टू नेचुरल वाटर बॉडी लाइक अ लेक और सी और अ स्विमिंग पूल, ऑफ कोर्स comparing it to a lake or sea, a swimming pool is safer because it is not that deep and most importantly there is no flowing water. पानी का बहाव इतना कुछ खतरनाक नहीं होता है, बहाव तो होता ही नहीं है। So there is a lifeguard present and there are swimming instructors too. लेकिन क्योंकि ये जल्दी पहुंच गए थे और उस दिन कोई आया नहीं था, so there was nobody to help him. The incident that William faced at the pool was an unnatural mischief played by another boy who was a big bully. This incident cannot be considered, or we cannot just come to a conclusion कि भाई हम ये कह सकते हैं कि सारे स्विमिंग पूल्स अनसेफ होते हैं। उनकी मदर ने जो कहा था कि याकिमा रिवर में बहुत सारे लोगों की ड्राउनिंग की वजह से डेथ हो रही, तो कहीं ना कहीं उनकी मम्मा ने वो सही कहा था। एज कम्पेयर टू अ लेक, सी और अ रिवर, स्विमिंग पूल इज कंपैरेटिवली सेफर। तो उनके साथ जो हुआ एक अननेचुरल इंसिडेंट था, एक बच्चे की मिसचीफ थी, मस्ती थी, जिसकी वजह से हो सकता है विलियम डगलस की जान भी चली जाती। तो इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं करने चाहिए। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट समथिंग दैट वी कैन अप्रिशिएट और सपोर्ट। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाई डिड डगलस's mother recommend that he should learn swimming at the YMCA swimming pool? Why did William Douglas choose YMCA pool when he decided to learn to swim? So now my dear students, I am moving aside for 10 to 20 seconds because I want you to think about this answer on your own. मैं चाहती हूँ कि एक बार आप जो है इसके आंसर के बारे में थोड़ा सा खुद से सोचिए। और अभी तक हमने इतने क्वेश्चंस डिस्कस करे, आपको इसका आंसर लिखना होगा, तो आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके वर्ड्स तो यूज़ कर ही सकते हो पहले वाले उसके, है ना, राइट? तो एक बार सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर, एंड योर 20 सेकेंड्स दे स्टार्ट नाउ। यस माय डियर स्टूडेंट्स, थिंक ऑफ योर आंसर। बताइए व्हाट विल बी योर आंसर। यस, वेरी गुड। चलिए तो बच्चों, आई होप आपने जो आंसर सोचा है, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस एंड आई होप कि वो आंसर सही निकले। सो व्हाई डिड डगलस's मदर, यहाँ पर भी मैं एस लगा दूंगी, आपको उसका रीज़न एक बार फिर से समझा दूंगी। विलियम्स मदर वार्नड हिम अगेंस्ट स्विमिंग इन दी याकिमा रिवर, जैसे मैंने अभी डिस्कस भी करा था, बिकॉज वो एक रिवर है तो इट इज़ वेरी डेंजरस टू स्विम देयर, राइट? एंड ऑन द अदर हैंड शी कंसिडर्ड दी
YMCA pool to be safer as compared to Yakima River, right? It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, यानी कि जो deep part नहीं था, shallow is something which is not deep, वो सिर्फ 2 या 3 feet deep था और विलियम डगलस हमेशा वहीं पे shallow वाले उसमें ही swim करते थे। जो दूसरा end था that was 9 feet deep। अब unfortunately उस बच्चे ने क्या करा, इनको कहाँ पे फेंका, विलियम डगलस को उसी वाले पार्ट पे फेंका जो 9 फीट वाला डीप था। और जो ड्रॉप भी था, जैसे स्विमिंग पूल यहाँ से चालू हो रहा है तो जो ड्रॉप भी था ना, धीरे धीरे बहुत जाके वो गहरा होता था। ऐसा नहीं था कि भाई अचानक से आप स्विम कर रहे हो 2-3 फीट में एंड देन सडनली आप 9 फीट डीप में पहुंच जाओगे, नहीं। जो ड्रॉप था बहुत ग्रेजुअल था, ग्रेजुअल और ग्रेजुअली स्लोली, तो बहुत स्लो था वो जो ड्रॉप भी था। शी ऑल्सो गॉट हिम अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। वाटर विंग्स क्या होते हैं, ऐसे फ्लोटीज जैसे होते हैं जो कि बच्चे ना अपने यहाँ पे आर्म्स पे पहन लेते ताकि जब आप जाओगे ना पूल में भी तो भी आप नहीं डूबोगे। इवन माई नीस व्हेन शी वाज लर्निंग हाउ टू स्विम, तो वो वाटर विंग्स उनको बहुत हेल्प करते हैं, आप आराम से उसमें फ्लोट कर पाते हो पानी में। और वो प्रिवेंट करता है किसी भी बच्चे को या किसी भी इंसान को किससे बेटा, ड्राउनिंग से बचाने में। ड्राउनिंग यानी कि डूबने से बचाने में मदद करता है। तो ये वाटर फ्लोटीज भी उनकी मम्मा ने उनको दिलाकर दी थी। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, इज इट क्लियर हेयर, इज इट क्लियर टिल हेयर? आगे चलें बेटा। सो विलियम की जो मम्मा है, विलियम के मदर ने उनको वार्न किया था कि आप याकिमा रिवर में मत सीखना, क्योंकि बेटा याकिमा रिवर कैसी थी, बहुत ही ट्रेचरस थी। ट्रेचरस का मीनिंग जिन्हें नहीं पता है मैं वो भी लिख देती हूँ, इट वॉज एक्सट्रीमली डेंजरस। और कहीं ना कहीं ये वर्ड आपको आपकी एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन है। जब उन्होंने लास्ट में प्रॉपर एक स्विमर इंस्ट्रक्टर हायर करा टू बिकम अ वेरी गुड स्विमर, तो कैसे उनके इंस्ट्रक्टर ने, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टर्न डगलस इनटू अ स्विमर? तो इंस्ट्रक्टर ने उनको जो बेटा स्विमिंग सिखाई ना, वो फेजेस में थी। जैसे मैंने आपको बहुत बार, मतलब आज भी बहुत बार ये चीज़ बोली है, इफ़ यू वांट टू गो टू स्टेप नंबर 10, डोंट डायरेक्टली जंप टू दैट, स्टार्ट विथ 1 2 3 4 एंड देन ग्रेजुअली धीरे धीरे आप उस चीज़ को करो। सिमिलरली उनके इंस्ट्रक्टर ने यही करा। पहले उन्होंने क्या करा, विलियम डगलस के इंस्ट्रक्टर ने उन्हें कॉन्फिडेंट बनाया और क्या बोला कि भाई ये आपका पूल है, अब इसमें आप एकदम से स्विमिंग करोगे तो नहीं होगा। आप सोचोगे मैं डायरेक्ट रिवर या लेक में चली जाऊँ, नहीं। पहले वो करवाते थे उनको लेंथ, ठीक है, ये पूरी इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई, तो L एंड B से मैं इसको डिनोट कर रही हूँ। लेंथ और ब्रेथ करवाते थे पूल की एंड देन ही टॉट हिम टू इनहेल एंड एक्सहेल वाइल स्विमिंग। बेटा पानी के अंदर कैसे इनहेल करना है, कब हल्का सा ऊपर आना है, उन्होंने सिखाया उनको कि अंडर वाटर जो आपको डर लगता है, जो बार बार वो उनकी बॉडी पैरालाइज हो जाती थी डर की वजह से, वो डर दूर करना सिखाया और बोला कैसे आपको पानी से इनहेल, बाहर से इनहेल करके अंदर जंप करना है एंड देन स्विम फॉर लाइक जितने भी सेकंड्स आप कर सकते हो स्विम, और फिर आपको हल्का सा ऊपर आना है। पूरा ना भी आओ तो एटलीस्ट जस्ट ब्रिंग योर नोज आउट सो दैट यू कैन एक्सेल योर ब्रेथ, सांस छोड़िए और वापस से इनहेल करके आप आगे चले गए। इनफैक्ट बेटा उनके ट्रेनर इतने अच्छे थे दैट उन्होंने उनके साथ ये भी करा, लेंथ और ब्रेथ में कैसे स्विम करना है सिखाया, इनहेल एक्सेल करना सिखाया। और उन्हें इतना डर लगता था विलियम डगलस को, तो इनके ट्रेनर ने क्या किया था, व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज ही टाइड अ रोप। जैसे ये विलियम डगलस है, ये बेटा पानी के अंदर है, ठीक है, ही स्विमिंग हेयर, तो इस तरह से इनकी बॉडी ऐसे ही होगी ना, ऑफ कोर्स दैट इज दी स्विमिंग पोजीशन। आई डोंट नो यार, मुझे तो नहीं आती है स्विमिंग, बट आप इस तरह से ही फ्लोट करोगे पानी में, लेग्स अप होंगे इन द वाटर ओनली। तो विलियम डगलस ये कर रहे हैं, अब इन्हें बहुत डर लगता था। सो व्हाट दी ट्रेनर डिड वाज, इन्हें डर लग रहा है तो यहाँ पे इनके वेस्ट के इधर एक बेल्ट बांध दी, एक जो सिरा था रोप का ये इस बेल्ट से कनेक्टेड था, और एक जो रोप का एंड था दैट वाज आउटसाइड। और इसको पकड़ के कौन रखते थे, इसको पकड़ के कौन रखता था बेटा, इनके जो इंस्ट्रक्टर या आप बोल सकते हो ट्रेनर। तो ये किसके हाथ में रहती थी, ये इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर के हाथ में रहती थी, किसके, तो ये एक तो इनके वेस्ट बेल्ट की तरह हो गई, एक वेस्ट पे बेल्ट थी उससे अटैच था रोप का एंड, और दूसरा रोप का एंड इंस्ट्रक्टर बाहर पकड़ के रखता था, दैट यू नो जस्ट टू गिव कॉन्फिडेंस टू विलियम डगलस, इफ यू आर गोइंग इनसाइड वाटर डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट, डोंट बी पैरालाइज, डोंट बी फेयर स्ट्रिकन। आप जाओ पानी के अंदर, मेरे पास दूसरा एज तो है ही रोप का, मैं आपको डूबने तो दूंगा ही नहीं। सो दिस इज हाउ ही बिल्ट दी स्विमर, लाइक डूइंग वन बाय वन, just by doing the right thing. Now the next step was to
टीच हिम हाउ टू किक इन द वाटर, किस तरीके से आपको अपने लेग्स स्ट्रॉन्ग करने हैं. सो नाउ उन्होंने उनको जब पानी में किक करना सिखाना था या पैर अच्छे से चलाना सिखाना था, तो इंस्ट्रक्टर ने ये भी कहा दैट नाउ एटलीस्ट यू विल बी आउट लाइक फ्रॉम द वाटर फॉर सम डेज, few days, and you will just practice kicking outside the water, कि आपके legs strong होने चाहिए, and then I will tell you to do the same thing in the water. पहले आप पानी के बाहर अपने legs को strong करो बार बार kick करके, and then ultimately क्या होगा, जब आप पानी के अंदर भी उतरोगे तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा helpful रहेगा. So this is how finally the instructor was successful in training William Douglas as a swimmer. Next question है बेटा आपकी स्क्रीन पर. That is, the story talks about Douglas's attempts to overcome his fear of water. The story can also be viewed as a figurative manifestation of life's many challenges. Elaborate with reference to the text. ये हो सकता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ जाए बेटा. ये जो स्टोरी है वो बार बार विलियम डगलस ने कितने अटेम्प्ट्स करे अपने फियर को हटाने के लिए. और अगर आप ये देखो तो स्टोरी बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन, यानी कि जो आप सोचते हो, जो अपने माइंड में आप प्रण कर लेते हो कि मुझे ये करना है और आप वो करके ही रहोगे, इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमें ये चीज़ अचीव करने में. तो आपको इसमें जो रेफरेंस देना है दैट शुड बी विद दी यू हैव टू गिव रेफरेंस टू द टेक्स्ट, यानी कि आपको चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में जो है अपना आंसर लिखना होगा, अपनी खुद से कहानी नहीं बतानी. यू हैव टू रेफर इट टू द चैप्टर डीप वाटर. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना आंसर. विलियम डगलस डेवलप्ड अ फियर ऑफ वाटर एज अ चाइल्ड व्हेन ही वेंट टू कैलिफोर्निया. फिर उनका जो डर था वो और स्ट्रेंथन हो गया, बढ़ गया by another incident that had happened at a swimming pool that he had joined at the age of 10 or 11, where a big bully threw him into the pool where it was almost 9 feet deep. ठीक है. Now the fear remained with him through a greater part of his life despite his strong desire to swim. उनको बहुत strong desire, बहुत इच्छा थी कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बड़ी बड़ी इन वाटर बॉडीज़ में, स्पेशली वहाँ पे ना यूएस में लेक कल्चर बहुत चलता है, डिफरेंट लेक्स में जाके स्विमिंग कर पाऊँ. सो फाइनली नाउ वन डे व्हाट डिड विलियम डू? विलियम डगलस डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. ही हायर्ड अ प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, जिन्होंने उनको स्विमिंग सिखाई, हु टॉट हिम स्विमिंग. ठीक है. And gradually he turned William Douglas into a trained swimmer. So this is how, by not giving up, बोलते ना never quit. So by not quitting, William Douglas set a perfect example for all of us that life will throw a lot of challenges in front of you, but what will make you a great person, or you can say a greater person, दैट इज़ वेन यू डोंट गिव अप. बेटा लाइफ में बहुत मुश्किलें आएंगी. लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी अ बेड ऑफ रोजेस. इंग्लिश में बोलते हैं ना बेड ऑफ रोजेस, यानी कि ज़िंदगी बहुत आसान नहीं होने वाली है. हो सकता है कभी गॉड, कभी आसपास के लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आपकी लाइफ में लाएं, लेकिन बाय नॉट क्विटिंग, बाय बाय बीइंग कंसिस्टेंट, मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा मोटिवेशन यही नहीं है कि यार आज मैं जिम करूँगा, आज मैं ये रनिंग करने वाला हूँ. सबसे बड़ा मोटिवेशन बेटा लाइफ में क्या होता है, दैट बीइंग कंसिस्टेंट. रोज़ आप उस काम को कर सकते हो ना. रोज़ मैं यहाँ पे आपको आके पढ़ा सकती हूँ. आप रोज़ 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक. तो कंसिस्टेंसी का जो है ना बेटा बहुत बड़ा खेल है. एंड बाय नॉट एंड टू नॉट गिव अप, मुझे लगता है ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बनाती हैं. ये दो चीज़ें, दोनों ही चीज़ें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इंपॉर्टेंट है. तो बेटा यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये वाला क्वेश्चन हमने एक्चुअली अभी ही डिस्कस कर लिया था. ठीक है. सो वी हैव डन दैट. एंड yes my dear students, on this note we have completed your chapter, and not just chapter बल्कि मैंने आपको बहुत सारे previous year questions करवाए ताकि आपको आंसर राइटिंग का आइडिया लगे. इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो नाउ यू नो हाउ टू आंसर. इसके अलावा भी कोई आए तो बेटा आपने चैप्टर मुझसे पढ़ लिया है. आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो. आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ. समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आंसर राइटिंग इज़ कि बेटा आपको टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको टेंस पता होने चाहिए. 12 टेंस होते हैं. आई वुड सजेस्ट कि आप 12 के 12 पढ़ो. उसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बेटा वो सिंपल प्रेजेंट है, कि अगर कोई डू और डस के साथ क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है. तो मैं अपना आंसर किस में लिखूंगा? V1 यूज़ करके लिखूंगा. ठीक है राजा बेटा. अगला इंपॉर्टेंट है आपका सिंपल पास्ट.
अगला इंपॉर्टेंट है आपका सिंपल पास्ट। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है डिड यूज करके, तो आपको पता होना चाहिए भाई मैं आंसर में क्या यूज करूंगा, आंसर में क्या यूज करूंगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड आ गया है, दैट इज सिंपल पास्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टेंसेस है, 12 के 12 ही पढ़ने हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें से भी और ज़्यादा आंसर राइटिंग में या डे टू डे लाइफ में जो बहुत ज़्यादा काम आने वाले टेंसेज हैं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट इज सब्जेक्ट हैज़ और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही चीज बदलती है कि इस हैज और हैव का आपको हैड करना है। तो आंसर राइटिंग में अगर किसी को स्ट्रक्चर नहीं पता और वो सोचे कि भाई मैं हैड के साथ V1 लगा दूं और मुझे मार्क्स मिल जाए, तो नहीं मिलेंगे बेटा। हैज हैव के साथ भी V3 आएगा, हैड के साथ भी V3 आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेंस इज दैट इज सिंपल फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिंपल फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक अगर कुछ विल शैल के साथ क्वेश्चन आ रहा है आपको पता होना चाहिए सिंपल फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। और एक मुझे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया है, अगर आपने वो वीडियो देखा हो मेरा टेंसेस वन शॉट का, उसमें मैं हमेशा बोलती हूँ आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 years। यानी कि बच्चे एक ऐसा कार्य, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब एक ऐसा कार्य जो 7 साल पहले शुरू हुआ और आज भी चल रहा है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर मोर देन 7 years। 7 साल पहले ये काम चालू हुआ पास्ट, लेकिन ये काम आज भी प्रेजेंट में चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बेटा 12 के 12 स्ट्रक्चर्स पढ़ो। जिनको दिक्कत आती है बहुत ही ज़्यादा, उनके लिए मैंने क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिया है। सो व्हेन यू नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ये स्ट्रक्चर्स तो गलती से भी 1 2 3 4 5 6 12 में से ये 6 तो किसी भी हालत में आपको मिस नहीं करने हैं। नेक्स्ट आंसर राइटिंग में जिनको प्रॉब्लम आती है बेटा, बेसिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे क्या नॉलेज होनी चाहिए, जो वर्ब है राजा बेटा वो हमेशा किससे अग्री करना चाहिए, सब्जेक्ट से। मैम ये हमारे ऊपर से चला गया, मैं आपको अभी समझाती हूँ। ही आपका सब्जेक्ट है, दे आपका सब्जेक्ट है। ही कैसा सब्जेक्ट है बेटा, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अब अगर मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मुझे आंसर राइटिंग में लिखना है ही सिंग्स वेल या फिर ही सिंग वेल, मैं कैसे पता लगाऊं कौन सी वर्ब आएगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। कैसे, जिन्हें नहीं पता है आई विल टेल यू कैसे पता लगाते हैं। ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आएगी, तो ही सिंग्स रियली वेल। जिन्हें नहीं पता सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, याद रखना बेटा, जिस भी वर्ब के पीछे लास्ट में एस आ रहा हो, जिस भी वर्ब के पीछे लास्ट में एस या ई एस आ रहा हो, इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकती हूँ, हर जगह आपकी ट्रिक वर्क करेगी। प्लेज, ब्रशेस, ईट्स, लाफ्स, हमेशा आप देखना लास्ट में एस दिखेगा, हमेशा एस और लास्ट में या तो ई एस। तो ये सारी वर्ब कौन सी होती हैं बेटा, सिंगुलर वर्ब होती हैं। सिमिलरली बात करते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट हो गया बेटा कैसा, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट है तो याद रखना आंसर राइटिंग में भी हमेशा आपका जो वर्ब आएगी दैट विल बी प्लूरल, दैट विल ऑलवेज बी प्लूरल। तो सिंग्स लगाऊं या सिंग, मैंने लगाया सिंग क्योंकि इसके लास्ट में कोई एस नहीं आ रहा और ये वर्ब कैसी है, प्लूरल वर्ब है। चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं प्लूरल वर्ब के, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैम ने कहा था एस हटा दो, मैम ने कहा था एस हटा दो। लेट्स चेक मैम की ट्रिक सही है कि नहीं, चलो चेक कर लेते हैं। दे प्ले, ओके, राहुल एंड शीना ब्रश देयर टीथ ट्वाइस इन अ डे। तो ब्रश, ईट, लाफ, सिंग, जिनके पीछे भी एस नहीं आ रहा है वो प्लूरल वर्ब है, जिनके पीछे एस आ रहा है वो सिंगुलर वर्ब है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बहुत छोटी ग्रेड्स में ये कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन बेटा आंसर राइटिंग के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोल देते हैं दे बिलोंग्स, दे बिलोंग्स नहीं हो सकता, दे बिलोंग, बिलोंग्स इज अगेन योर सिंगुलर वर्ब, और दे प्लूरल है तो दे बिलोंग्स कभी मत लिखना वरना पूरा काम आपका खराब हो जाएगा। तो आज वाले उसमें बेटा क्योंकि आपको मैंने आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्प करी है, सो आई रियली थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये बताया था शीनास कार इज, शीना की कार। अब मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल दे देती हूँ जिनको यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ था। जैसे कि बेटा अगर मैं आपको बोलूँ मेरे पास 2 पेट्स डॉग हैं, तो प्लूरल नाउन हो गया, एक पेट डॉग नहीं है 2 हैं। डिफरेंस समझना,
दिस इज माई डॉग्स कॉलर। जो उनका कॉलर होता है ना, जो कि उनको एक बेल्ट टाइप या बैंड बना के रखते हैं गले में, दिस इज माई डॉग्स कॉलर। मेरे पास एक पेट डॉग है, उसका कॉलर है। अभी इसी में मुझे अगर चेंज करना हो, प्लूरल बनाना हो, तो मैं क्या बोलूंगी, दिस इज माई डॉग्स कॉलर। तो बेटा डॉग्स कॉलर भी सही है, क्योंकि अब मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे पास कितने डॉग्स हैं, 2। मेरे 2 डॉग हैं और ये उनके कॉलर हैं, दोनों के अलग अलग हैं, तो एस लगा देती हूँ। दिस इज माई डॉग्स कॉलर। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सेकंड रुको, उसको चेंज करना चाहती हूँ मैं। दिस इज माई डॉग्स कॉलर, ऐसे होगा, DOGS और उसके बाद में अपॉस्ट्रोफी। ये यानी कि एक सिंगुलर है, ये मेरे डॉग का कॉलर है, गले का पट्टा है, ये मेरे दिस इज माई डॉग्स। अब यहाँ पे एक और चीज का आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा रूल है, इसमें सब चीजें चेंज होती है। अब दिस की जगह क्या कर दूंगी, प्लूरल कर दो, दीज। इसकी जगह अब आर, दीज आर माई डॉग्स कॉलर्स, क्योंकि प्लूरल करा है तो फिर सारी चीजें आगे उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे क्या क्लैरिटी मिल गई बेटा, मेरे पास एक डॉग नहीं है, हो सकता है 2 हो, 2 और मोर डॉग्स हैं। और यहाँ पे क्लैरिटी क्या हो गई, इससे मेरे पास एक सिंगुलर डॉग है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है जब आपको DOG अपॉस्ट्रॉफी S मिलता है और DOGS और उसके बाद मिलता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैंने आज आपको बहुत सारे ग्रामर के रूल्स भी बता दिए, जितने भी आपके लिए आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें से काफ़ी सारे रूल्स डिस्कस करें। आने वाली और भी क्लासेस में ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स मैं बीच बीच में साथ साथ रिवाइज कराती रहूंगी। आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू एवरीवन, एंड अलॉन्ग विद दैट, एज यू नो, वी हैव डन अ लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इन सभी की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, एंड प्लीज रिमेंबर दीज टिप्स एंड ट्रिक्स, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे वाइल राइटिंग योर आंसर्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू एवरीवन, योर दिव्या मैम इज साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, सी यू, बाय बाय। योर दिव्या मैम इज साइनिंग ऑफ। जय हिंद।